देखिए अभी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके सामने। अगर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे कभी सर्कुलर सेगमेंट के, देखिए होल सर्कल से अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पीछे रिजल्ट निकाला था, आपको याद हो गया होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, या अगर n लूप होते सपोज करिए तो म्यू नॉट एन आई बाई 2r, इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। ये रिजल्ट किस चीज के लिए बताओ? अच्छा, कंप्लीट सर्कल के लिए। किसके लिए? पूरा अगर सर्कल हो और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो रिजल्ट ये होता है। बट अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फुल सर्कल दिया ही ना हो तुम्हें क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा आपके सामने, सेगमेंट हो, सपोज करिए अल्फा एंगल सेंटर पे बना रहा है ये सेगमेंट और इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और तुम्हें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। बहुत आराम से बात को समझिएगा, ये महत्वपूर्ण है और ये उन न्यूमेरिकल्स को आसान करेगा जो कॉम्प्लेक्स सर्कल दिए जाते हैं। कभी 1/4 देगा, कभी 3/4 देगा, उसके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल पेन नहीं लेना, एकदम रिलैक्स बैठो, हंसी मजाक में सॉल्व होगा। तो देखिए फुल सर्कल का फार्मूला आपके पास आ चुका ना, क्या आया? म्यू नॉट आई अपान 2r। और अगर सर्कुलर सेगमेंट हो तो उसका ये फार्मूला धर लो अपने पास, जितना सेंटर पे एंगल बने वो अपान में 360। जैसे एग्जांपल में आपको मैं एक बात बता देता हूं, सपोज करिए कोई ऐसा सेगमेंट दिया था ऐसा, तो ये देखो सर्कल का कौन सा पार्ट है? 1/4 है, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? 90। अगर इसका निकालोगे रिजल्ट तो टोटल रिजल्ट का कितना पार्ट आएगा? देखो म्यू नॉट अपान 2r और 90 बाई 360, तो ये 1/4 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? 1/4 ऑफ म्यू नॉट अपान 2r। बोलो भाई जी, म्यू नॉट आई मतलब करंट तो रहेगी, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपान 8r। अभी कुछ न्यूमेरिकल सब कराऊंगा मैं आपको, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी नोट कर लें इसको फार्मूले की तरह। देखिए एक एग्जांपल लेकर के मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूं, आप भी अच्छे से समझ लीजिए और ट्राई करिएगा। मैं पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, फिर आप ट्राई करें, अगर ना कर पाए तो बाद में सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन कह रहा फिगर शोज, देखिए एक डायग्राम यहां बनाया मैंने, फिगर शोज शोज अ करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर सेगमेंट्स। देखिए यहां सर्कल के 2 सेगमेंट्स हैं, एक की रेडियस ए है, दूसरे की बी है, PQ और RS, सर्कुलर सेगमेंट्स एंड ज्वाइंट बाय 2 रेडियल लाइंस। ये दोनों लाइंस QR और PS लाइन से इनको ज्वाइन किया गया है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। हमें सेंटर, इसको O या कुछ भी नाम दे दो, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो चलिए आप ट्राई करिए, इसके बाद अगर ना कर पाए तो सोल्यूशन देखिएगा। स्टार्ट करो, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सोल्यूशन जरा प्लीज देख लें। देखिए करेंगे कैसे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना अभी मैं अगले वीडियो में देने वाला हूं। फिलहाल अभी यहां यही समझ लीजिए कि डायरेक्शन करंट की कैसी है, आपस में देखो अपोजिट है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अपोजिट होगा। एक को पॉजिटिव तो दूसरे को हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। अभी पहले हम फर्स्ट सेगमेंट से निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए B1 नाम देंगे, फर्स्ट सेगमेंट से फील्ड बनेगी वो B1 होगी। अच्छा फुल अगर सर्कल होता है तो उसका फार्मूला आपको याद है, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है ना। अच्छा बड़े वाले के लिए अगर हम बोले तो रेडियस कितनी है उसकी, देखो B, R की प्लेस में B आएगा। अगर ये पूरा कंप्लीट होता फुल तो बड़ा आसानी से हम लोग म्यू नॉट आई बाई 2 भी लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन हमारा देखो अल्फा एंगल बन रहा है, अल्फा बाई 360, और 360 मतलब कितना होता है? 2 पाई। अगर पाई के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये रिजल्ट आएगा फर्स्ट सेगमेंट से। अच्छा दूसरे सेगमेंट से अगर निकालोगे आप देखो तो म्यू नॉट आई करंट सेम है, रेडियस अलग है, तो एंगल वही बना है। तो ये बना कि नहीं बना बताओ? अगर एक की डायरेक्शन अपवर्ड है तो दूसरे की इनवर्ड होगी कि नहीं होगी बताओ? इसका मतलब रिजल्ट जो निकलेगा सब्ट्रैक्शन से निकलेगा, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। बाद बाकी हम डायरेक्शन निकालना सिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो फिलहाल अभी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, जो भी आप करना चाहें उनमें से। अब जब दोनों वैल्यू पुट करोगे तो कुछ चीजें कॉमन आपको दिख रही होंगी। 2 2 जा 4, पाई बाहर कॉमन आ जाएगा, अल्फा भी कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा क्या? 1/b, और माइनस में क्या बचेगा? 1/a। ये हमारा मैग्नीट्यूड निकलेगा रिजल्टेंट।
बाद बाकी हम क्वेश्चंस इस तरह के सेगमेंट वाले कराएंगे जब हम आपको सभी रूल्स सिखा देंगे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज होते हैं। चलिए इसको नोट कर लें।